जी क्या कर रहे हो? हमने किसी का खून किया, हम उसके शरीर को सम्मान तक नहीं दे पाए। युग की हस्तियां मोहन जी, मुझे एक माँ अपने बच्चे के लिए तड़प रही है। हमने उनके साथ में कितना गलत किया। ये सब क्या कर रहे हैं? राधा, हम जो भी करें ना अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। हमने तो पूरी कोशिश की ना कि उसके शरीर, उसकी आत्मा को कोई तकलीफ ना पहुंचे, पर अब सब कुछ तो हमारे हाथ में नहीं है ना। मोहन जी, हमने जो ये पाप किया, हम इसका प्रायश्चित कैसे करेंगे? दादा, जिस नर्क में हम इस सब के कारण चल रहे हैं ना, वो किसी प्रायश्चित से कम नहीं है। ओए, देखो, जो होना था ना अब वो हो गया है। युग का पूरा अस्तित्व मिट चुका है। राधा, हमें अब ना हमारे परिवार और अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचना है। जो बीत गया उसे अतीत में छोड़कर आगे बढ़ते हैं ना, प्लीज। मुझे कैसी बातें कर रहे हैं? मिश्रा जी, जल्दी करो। जी साहब। परिवार सोच रहा था कि मैं हार गया हूं। अब ये हड्डी बनेगी उनके गले की हड्डी। पूरे परिवार को जेल में भेजूंगा। आई एम श्योर कि ये हड्डी युग की है। जिससे प्यार किया उसी ने मरवा दिया और हड्डियों को टॉयलेट में फ्लश भी करवा दिया। दवा भी काम ना आए, दुआ भी ना लगे। मेरे दोस्त, प्यार की हवा किसी को ना लगे। बहुत गलत हुआ युग तुम्हारे साथ। मैं दिलाऊंगा तुम्हें अब इंसाफ। बहुत गेम खेल लिया त्रिवेदी और उसकी फैमिली ने। अब सच सबके सामने आएगा। तिवारी सर, डीएनए टेस्ट करवाओ इसका। लेकिन सर हमारे पास युग का डीएनए सैंपल नहीं है। इसको मैच किसके साथ कराएंगे? क्या बोल रहे हैं? हम ये सारी बातों को पीछे छोड़ के अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ जाए, जबकि हमें ये पता है कि एसपी विक्रम को हम पर शक हो गया। बात तो सही है तुम्हारी, पर शक नहीं। उसे यकीन हो गया है कि युग को हमने ही मारा है। इसका मतलब पापा और रामा ने युग अंकल को मारा है। माँ ने जो, केतकी की माँ ने जो किया है ना, उससे विक्रम थोड़ी देर के लिए हमसे दूर तो हो गया है। और मुझे डर है कि बहुत जल्द विक्रम को पता चल जाएगा कि युग के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे हमारा ही हाथ है। उसके बाद
कुछ नहीं। ऐसा लगा जैसे वहां कोई था, पर वहां कोई नहीं था। यही हमारी सजा है मोहन जी। यूं डर डर के जीना, दिन रात घबराहट के निकालना, हर किसी के हार्ट में परेशान हो जाना, यही हमारी सजा है। राधा प्लीज। क्यों? क्योंकि हम युग की हस्तियों को विसर्जित नहीं कर पाए। मोहन जी, बहुत बड़ा पाप हुआ, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ। राधा तुम खुद को दोष देना बंद करो। कभी कभी एक पापी को खत्म करने के लिए ना दूसरा पाप यही काम आता है, और यही तो करती आई है ना वो। केतकी की मां ने जो किया है उसे हम थोड़ी देर के लिए तो बच गए। देखो मैं जानता हूं तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, पर ये भी तो सोचो ना, युग ने जो हमारे साथ किया क्या वो सही था? मुझे हमें पाप से घृणा करनी चाहिए, पापी से नहीं। और फिर जब वो पापी इस दुनिया में हो ही ना, उसके बारे में बुरा बुरा कहना भी गलत है। मुझे इंसान तब तक ही अच्छे बुरे के दायरे में होता है जब तक वो जिंदा होता है। मरने के बाद तो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है ना मोहन जी, सब कुछ उन्हीं का अंश हो जाता है। मोहन जी प्लीज, हमारी ना समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, हमें कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। हमें प्लीज थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। तुम राधा, वंडरफुल। बस इसी मौके का तो इंतजार था मुझे। राधा मोहन के बीच की इस छोटी सी दूरी को बहुत बड़ी खाई बनाना है मुझे। बस मोहन, मैं समझती हूँ कि तुम क्या फील कर रहे हो, पर इस वक्त राधा को तुम्हारे लॉजिक की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ और प्यार की जरूरत है। उसके लिए सब इतना आसान नहीं है ना। राधा को युग को लेकर इमोशनल होना बनता है। आफ्टर ऑल वो उसकी पत्नी थी। क्या कह रही हो तुम हीरा? मोहन, बात को समझो। माना कहने के लिए युग और राधा की शादी हुई, माना कि उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन जब इतने साल तुम उसके साथ नहीं थे ना, तो राधा युग की बीवी बनकर उसके घर में एक छत के नीचे रही है। ऐसे में अटैचमेंट होना तो बनता है ना। और युग चाहे जैसा भी हो, लेकिन हम में से ये बात कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता कि वो राधा से इतना प्यार करता था। और ऐसे में राधा का युग को लेकर बुरा फील करना ऑफिस है ना। जिस इंसान के साथ एक छत के नीचे इतने साल बिताए, उसे एक झटके में नहीं बुलाया जा सकता। फिर इंसान चाहे जैसा भी हो, राधा के दिल में कहीं ना कहीं थोड़ी सी ही सही युग के लिए तो जगह होगी ना। मैं तो कहती हूँ कि राधा बहुत अच्छी है, बहुत बड़ा दिल है उसका, सबके लिए प्यार है उसके दिल में। अरे वो तो उस बेचारे बेजुबान जानवर चंपी को घर ले आई थी, लेकिन युग तो इंसान है ना। और वो इंसान जो सिर्फ बहुत प्यार करता था,
मोहन, उसे थोड़ा वक्त दो, धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो युग को पूरी तरह भूल जाएगी।